गए। एक शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में आ गया और गीदड़ों के झुंड में आ गया। बचपन छोटा सा था, गीदड़ों के झुंड में आया। अब गीदड़ों के संग रहता रहता अपने को उसने गीदड़ समझ लिया। वो भी गीदड़ों की तरह चले, गीदड़ों की तरह सोए, गीदड़ों की तरह रहे, उसी झुंड में मिल गया। रहते 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 अब वो बच्चा था, बच्चे से वो जवान हुआ। जवान हुआ तो वो श्योर था, कन्फर्म था कि मैं गीदड़ का ही बच्चा हूँ। उसकी दोस्ती भी गीदड़ों के साथ हो गई, उन्हीं के संग रहे। कभी वो उनको चाटे, कभी वो उसे चाटे, कभी वो उनके साथ खेले, कभी गीदड़ उसके साथ खेले। एक दिन क्या हुआ कि एक शेर ने देखा गीदड़ों के झुंड में, अच्छा गीदड़ों की हाइट थोड़ी कम, शेर की हाइट। अब वो जवान हो गया, पूरी अपनी जवानी में आ गया, बड़ा हो गया। तो शेर ने देखा कि भाई ये हमारी जाति का कोई गीदड़ों के झुंड में क्या कर रहा है। तो शेर ने उसे बुलाया, ए यहाँ। आप लोग से सर्च करिए। शेर ने कहा कि तू तो शेर का बच्चा है, तू तो शेर है, कोई गीदड़ों के पास क्या कर रहा है। उस गीदड़ के झुंड वाला शेर बोला कि मैं तो गीदड़ हूँ महाराज, आप तो राजा हैं जंगल के, मैं तो गीदड़ का बच्चा हूँ। शेर बोला नहीं, तू भी शेर है। बोले नहीं, हमारी तो मौसी है साथ में, देखो पूछ लो। वो किसी गीदड़नी को मौसी कह रहा है, किसी को बुआ कह रहा है। शेर बोला नहीं, तू शेर का बच्चा है, गीदड़ों के संग चला गया, चल मेरे संगा, मेरे संग धाड़ लगा। और जैसे ही शेर ने बोला आऊं, तो उसने भी बोला आऊं। सारे गीदड़ भाग गए। शेर का बच्चा गीदड़ों के संग रहते रहते गीदड़ समझ लिया उसने। ऐसे ये कथा उस गीदड़ की नहीं, हम सबकी है। आप सब किसके बच्चे हैं? भगवान के। लेकिन गीदड़ों की झुंड में रहते रहते आपको भी लगने लगा कि हम संसार के हैं। आप जगत के नहीं हैं, आप जगन्नाथ के हैं। संसार में रहते रहते आपको ऐसा लगा हम यहीं के हैं, आप यहीं के हैं, आप इन्हीं के। तुम बिन और न दूजा आस करूं किसकी, ये आप ही तो कहते हो, मैं थोड़ी बोल रहा हूं। आप लोग दिन रात यही कहते हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। कहते बस हो, मानते बिल्कुल नहीं हो। रट्टू तोता हो गए हो। कहेंगे, मानेंगे नहीं। कहेंगे कि भगवान हमारे माता पिता हैं, पर मानेंगे नहीं। इसलिए जब शेर के बच्चे को किसी शेर ने बताया कि तू शेर का बच्चा है, वो गीदड़ों के झुंड को छोड़ा, गीदड़ शेर में आ गया। ऐसे ही जब कोई गुरु बताता है कि बेटा तू जगत का है ही नहीं, क्यों बना घूम रहा जगत का, तू तो जगन्नाथ का है, तू तो भगवान का है। जब कोई गुरु परिचय कराता है तब आपको समझ आती है कि भाई संसार से। अच्छा सच बताओ, आपका संबंध ज्यादा किससे है? किससे संबंध है? चलो बताओ, गंगा किसकी ओर बह रही है? हमारे चैनल का नाम है बोलो। राधा। समुद्र की ओर। 45। गंगा किसकी ओर बह रही है? तो आप लोग से समुद्र की तरफ। जाके मिलती कहाँ है? समुद्र में। अन्य नदियाँ किसकी ओर बह रही हैं? सारी नदियाँ धरती की समुद्र की ओर बह रही हैं। हाँ या ना? हमारा वीडियो देखें और शेयर करें। जरा बताओगे क्यों बह रही हैं? जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं करे आप लोग, प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर। क्यों भैया? समुद्र की ओर ही नदियाँ क्यों बह रही हैं? हिमालय की ओर क्यों नहीं बह रही हैं?
राधे राधे आप बताओ जरा। राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। हम दोस्तों राधे राधे जैसे आप बताओ। हर महादेव। आप नदियां हिमालय की ओर क्यों नहीं बह रही हैं, समुद्र की ओर क्यों बह रही हैं? सुनिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट। क्योंकि नदियों का संबंध हमारे चैनल का नाम है राधा समुद्र से ही। ऑफिशियल। क्या संबंध है? 4-5 समुद्र से ही वाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं लोगों के पास और बादल बरसते हैं और बरसा हुआ पानी बच्चे सिमट सिमट के एक जगह इकट्ठा होता है। और वह जो नदी में पानी है, वह पानी भले नदी में है पर वो पानी है समुद्र का। नहीं करे आप लोग। हिमालय में भले बर्फ है पर जमा हुआ वो पानी है किसका? सुने बोलो। बच्चों को अच्छे संस्कार दें। संसार की हर नदी में पानी समुद्र का है, तो वो अंश समुद्र का है। तो जिसका अंश होता है उसी ओर भागते हैं लोग। तो नदी के पास जो जल है वो समुद्र का अंश है, तो अंश हमेशा अंशी की ओर भागता है। समुद्र हो गया अंशी और समुद्र का वो बरसा हुआ पानी क्या हो गया? आपके घर में जो बारिश का पानी गिरता है वो पानी कहाँ का है? सर्च करिए और इस धरती में जहां भी पानी है वो पानी समुद्र का ही है। लोग सुने और बोलो हाँ संस्कार बच्चे कि ना? हमारा बच्चे। क्योंकि पानी का केंद्र समुद्र है। आप लोग ज्यादा पानी से का ज्यादा केंद्र क्या है? देखें और शेयर करें और हमारे तो चैनल को जैसे सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं करे आप लोग। अंश अंशी की ओर भागता है, लोगों के पास ये स्वभाव है, ये विज्ञान साइंस है। अपने बच्चों को अच्छे अब दूसरा उदाहरण समझो। राधे राधे आग, प्रेम। आग की ज्वाला हमेशा ऊपर की ओर भागती है। हम दोस्तों राधे राधे जैसे ज्योति कहाँ? दीपक जलाओगे ज्वाला हमारे चैनल के माध्यम ऊपर जाएगी। ज्योति कहाँ जाएगी? लौ लौ कहाँ जाती है? क्यों? क्योंकि आग का केंद्र बिंदु है सूर्य। राधा आग का गोला क्या है? सूर्य। 4-5 तो तो आप लोग सूर्य का अंश है आग, देखिए तो आग हमेशा सूर्य अपने अंशी की ओर भाग रही है, ताकि लोग सुने और उसका अंशी ऊपर रहता है। बच्चे सीखें। बोलो हाँ। तो अब तीसरा देखिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारा वीडियो देखें कोई भी वस्तु और हमारे चैनल को आप फेंकिए ऊपर सब्सक्राइब नहीं करे आप लोग नीचे आएगी। सब्सक्राइब जरूर गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत सबने पढ़ा है। करो ताकि वो भी सुने क्यों? और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार क्यों भैया ऊपर से नीचे क्यों आ रहा है? राधे राधे क्योंकि यहाँ प्रेम से बोलो राधे राधे। चुंबकीय शक्ति है इस धरती पे, हम दोस्तों राधे राधे गुरुत्वाकर्षण। बोलो हाँ। हर चीज ऊपर से नीचे क्यों आ रही है? क्योंकि यह वस्तु धरती का अंश है, करिए, शेयर करिए। तो अंश हमेशा अंशी है धरती, हमारे अंश हमेशा धरती की ओर जाता है। राधा भक्ति ऑफिशियल। जो जिसका अंश है वो हमेशा किसकी ओर जाएगा? तो आप लोग से सर्च करिए मैया सोने की तैयारी है आपकी है? भक्ति भाव का पहुंचाइए ताकि लोग सुने और अच्छे से संस्कार बताओ सीखें। हमारा बच्चा कोई भी चीज ऊपर से नीचे क्यों आती है? अब जैसे ज्यादा से ज्यादा हमारा वीडियो धुआं देखें है, और शेयर करें। धुआं ऊपर से नीचे नहीं आता, नीचे से, आप लोग प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर क्योंकि धुआं लोगों के पास समुद्र का धरती का अंश नहीं है, और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। वो सूर्य का, क्योंकि आग से प्रकट हो रहा है ना, प्रेम से बोलो तो आग से प्रकट होने वाली हर चीज पे सूर्य का अधिकार है, ऊपर की ओर जाता है। कृष्ण हर हर महादेव। आप लोग बोलो हाँ। चैनल के माध्यम से इसलिए जिसका अंश जहां है अंशी, नदियां समुद्र की ओर, हमारे चैनल का ज्वाला ऊपर आकाश की ओर, सूर्य की ओर। ऑफिशियल। इसलिए आपका नेचुरल भगवान की ओर भागना स्वभाव है। इसलिए जीव परमात्मा की ओर भागता है। क्यों? क्योंकि हम उसी के ताकि लोग सुने अंश। अच्छे से संस्कार। सूर्य का अंश है आग, तो सूर्य की ओर भाग रही है। समुद्र का अंश है नदी, तो समुद्र की ओर भाग रही है। लोग ज्यादा से ज्यादा हमारा वीडियो देखें
वस्तु धरती का अंश है तो हर वस्तु धरती की ओर भाग रही, आप भी ईश्वर के अंश हैं, इसलिए आप ईश्वर की ओर भाग रहे हैं। के पास शेयर करो ताकि वो भी इसलिए आपका एक नेचुरल स्वभाव देखिए, कभी आपने ऊपर से नीचे देखा, गहरी खाई, ऊपर मल्टी पे चढ़ गए, 20 मंजिल चढ़ो, 10 मंजिल, ऊपर से नीचे देखना आपको डर लगेगा, बोलो हाँ। लेकिन जब आप नीचे से ऊपर देखते हैं ना, आपको तनिक भी डर नहीं लगता। क्यों? जबकि नीचे से ऊंचाई ज्यादा है और गहराई कम है। हमारे चैनल का नाम है भाई 10 मंजिल बिल्डिंग है माना की, तो 10 मंजिल से आपने नीचे देखा तो डर लगा, 4-5 तो अब 10 मंजिल 10-10 फीट की मान लो, आप 100 फीट हो गया, 120 फीट मान लो, आप 100 फीट ऊपर से नीचे देख रहे हैं बच्चे सीखें। तो आपको डर लग रहा है, बोलो हाँ कि ना। आप लोग ज्यादा से ज्यादा 100 फीट नीचे देखने से डर है, लेकिन आकाश तो करोड़ों फीट ऊपर है, आप लोग प्लीज हमारे बोलो हाँ। जरूर किया करो। चंद्रमा सूर्य तो करोड़ों फीट ऊपर है, लेकिन उन्हें देखने से डर नहीं लगता। 100 फीट नीचे देखा तो डर लगा, 1 लाख फीट ऊपर देखा तो डर नहीं लगा, 1 करोड़ फीट ऊपर देखा तो डर नहीं लगा, 1 अरब फीट ऊपर देखा तो डर नहीं लगा, 100 फीट नीचे देखा तो डर लगा, बोलो। और 100 फीट क्या कहें साहब, 10 फीट नीचे देखोगे तो आपको डर लग जाएगा, बोलो हाँ हमारे चैनल का नाम हाँ कि ना। राधा भक्ति क्यों? ऑफिशियल 45। क्योंकि आप ईश्वर के अंश हैं। तो आप लोग से और सुना हम लोगों ने यही है कि भगवान वैसे तो सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन भगवान का धाम वैकुंठ ऊपर है बच्चे सीखें। और नीचे नरक रहते हैं। नीचे कौन है? नरक है। तो आप ईश्वर के अंश हैं, तो ये जो आप नीचे देखते हो ना तो डर लगता है, तो डरता कौन है? लोगों के पास से आपके भीतर की वह आत्मा, सूक्ष्म शरीर अच्छे संस्कार कहता है कि नहीं, नीचे नरक है, मैं नीचे भगवान से दूर हो जाऊंगा, मैं ईश्वर का अंश हूं ना, इसलिए मैं ऊपर देखूंगा, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि ऊपर मेरा परमात्मा रहता है, ऊपर मेरा अंशी है, और नीचे जाऊंगा तो मेरा अंशी मेरे से दूर हो जाएगा। इसलिए मुझे ऊपर देखने से डर नहीं लगता, नीचे देखने से डर लगता है, क्योंकि हम किसके अंश हैं? 4-5 ईश्वर के। और हमारा भगवान वैसे तो सब जगह रहता है, नीचे भी ऊपर भी, पर मुख्य जो स्थान है वो कहाँ है? और अच्छे से बैकुंठ, वो ऊपर है। इसलिए ऊपर करोड़ों फीट देखने पर डर नहीं लगता, क्योंकि यह उसी का अंश है। तो अंश अपने अंशी को देखता है ऊपर, को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सब्सक्राइब वहां डर नहीं। लेकिन वहां जब यहाँ देखता है तो उससे नजरें कट जाती हैं, डर जाता, नहीं नहीं यहाँ नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ वो मेरा अंश नहीं है, अंशी नहीं। राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो इस हिसाब से आपका यथार्थ संबंध जगत से कभी आपका संबंध था ही नहीं, आपने झूठ मूठ का मान लिया है, आपका संबंध सदा भगवान से है। लेकिन आप उस गीदड़ के झुंड में मिल करके, गीदड़ के झुंड में शेर मिला तो अपने को क्या समझ लिया? 45 गीदड़। ऐसे जगत में रहते रहते अब आप लोग तो एड्रेस भी यहीं का देने लग गए हो, हम यहाँ रहते हैं, इस गली में, इस मोहल्ले में, इस सोसाइटी में, ये व्यवहार में देना भी पड़ता है। लेकिन हमारा बच्चा आप कौन हो, कहाँ से आए? कोई आपसे पूछे ज्यादा से ज्यादा हमारा वीडियो देखें और शेयर करें। आप कहाँ से आए? अच्छा, अब कोई बताता है मैं भारत का हूँ, कोई बोल रहा मैं अमेरिका का हूँ, कोई बोल रहा मैं अफ्रीका का हूँ, कोई बोल रहा है मैं न्यूजीलैंड का हूँ। को अच्छे अच्छे संस्कार दें। लेकिन ये बताओ, राधे राधे राधे। तुम किसी भी देश में रहते हो, पर यहाँ से जाने के बाद पहुंचोगे तो सब एक ही जगह है। महादेव आप लोगों को बोलो हाँ। यहाँ बांट लिया है लोगों ने, मैं हिंदू हूँ, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, ये यहूदी है, ये पारसी है, ये जाति इसकी है, ये इसकी है, ये इसकी। यहाँ बंटवारे हैं। आकाश से जब पानी गिरता है ना तो पानी सबके लिए एक सा गिरता है। पानी की एक बूंद गंगा में गिरती है, वो गंगा जल बन जाती है, यमुना में गिरती है, यमुना जल हो जाती है,
नाले में गिरती है, नाला बन जाती है। वही पानी सांप पीता है, जहर हो जाता है। शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब वही पानी नारियल के पेड़ में गिरता है, नारियल का जल हो जाता है, नारियल पानी। शेयर करो ताकि बोलो हाँ और अपने बच्चों कि ना। को अच्छे संस्कार पानी वही है, संगति बदलती चली गई। संगति पानी की, जब बारिश हुई ना तो पानी एक सा बरसा था। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। ईश्वर ने हर बूंद को एक सा बनाया है। सारी बूंद बरसने वाली ठंडी ही होगी, कभी गर्म पानी नहीं बरसा आज तक। एक सी बूंद है, हमारे चैनल का नाम है पानी ही बरस रहा है, पर वही पानी गंगा में गिरते ही गंगा जल, यमुना में गिरते ही यमुना जल, नाले में गिरते ही अपवित्र नाला। ऐसे ही है। इस संसार में ईश्वर ने सबको एक सा बना के भेजा था। यहाँ आते ही बच्चे सीखें। कोई हिंदू समझने लगा अपने को, कोई मुस्लिम समझने लगा अपने को, कोई ईसाई समझने लगा अपने को, और कोई यहूदी पारसी समझने लगा, और आपस में लड़ने लग गए। मैं बड़ा, तू छोटा, तू छोटा। सुने ईश्वर ने अच्छे संस्कार दें। लड़ने भेजा ही नहीं था, राधे, प्रेम से प्रेम मोहब्बत से रहने भेजा था। जाओ, हम तुम लुका छिपी खेलते हैं। आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम क्या खेलते हैं? आपने बचपन में लुका छिपी खेला? हम छिप गए, फिर ढूंढ रहा है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा। हमारे चैनल का नाम हमारी भगवान के सामने ना लुका छिपी चल रही है। हम मतलब हम जीवात्मा, 4 और ईश्वर मतलब परमात्मा। तो जीवात्मा और परमात्मा की जानते हो क्या चल रही है? लुका छिपी चल रही है। पहुंचाइए ताकि लोग सुने और भगवान बोले बच्चे एक काम करो, पहले तुम छिपो। तो हम लोग जाके छिप गए। कहाँ? कोई भारत आ गया, कोई अमेरिका आ गया, कोई यहाँ, कोई वहाँ, सब छिपे हैं। भगवान ने पहचान लिया, देख तू वहाँ है, तू वहाँ। भगवान बोले अब एक काम कर, मैं छिपता हूँ, तू ढूंढ। और जब से भगवान छिपे ना, तब से आज तक हम सब ढूंढ ही रहे। प्रेम से बोलो राधे राधे। वो तो मिले नहीं, आपस में लड़ने लग गए। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं ये, मैं वो। आपस में लड़ाइयां चालू हैं। आज तक लड़ाइयां समाप्त नहीं हुई, और आगे सैकड़ों साल तक ये लड़ाइयां समाप्त का नाम है नहीं होंगी। राधा। जब तक ये धरती रहेगी, तब तक ये लड़ाइयां रहेंगी। 4 इस देश ने उस देश पे आक्रमण किया, उसने उस पे किया। ये हम लोग के पास भक्ति राम के जमाने में भी लड़ाइयां थी, सुने और अच्छे से कृष्ण के जमाने में भी लड़ाइयां थी, आपके बाप दादों के जमाने में भी लड़ाइयां थी। जितने आपके बाप दादे मर गए ना, उन सबने हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाइयां खूब देखी, सब्सक्राइब जरूर करें। बंटवारा देखा है। प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और आज हम और आप भी देख रहे हैं। करो ताकि वो भी सुने और अपने बच्चों को अच्छे बोलो हाँ, हम भी लड़ाइयां देख रहे हैं। पहलगांव में जात पूछ के गोली ठा 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 मार। हमने भी ऑपरेशन सिंदूर देखा, आपने भी देखा। आने वाली पीढ़ी भी लड़ाई देखेगी। सुनिए और लाइक करिए, शेयर करिए। इसलिए कहता हूं, लड़ाइयां क्यों हैं? आप बताइए, लड़ाइयां क्यों हैं? ऑफिशियल उत्तर दो। 4-5 पहले राजा महाराजा आपस में लड़ते थे। सर्च करिए और पहले मुगल आए, लड़ाए, मुगल के बाद अंग्रेज आए, तब लड़ाइयां हुई। बच्चे अब तुम्हारे आपस में लड़ाइयां चल रही हैं। तो मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र, तू बड़ा कि मैं बड़ा। सब्सक्राइब जरूर करें। लड़ाइयां चल रही हैं। आप लोग प्लीज आप लोग मुझे बताओ, ये लड़ाइयां कब तक चलेंगी और क्यों चल रही हैं? और अपने कब तक चलेंगी मैंने तो बता दिया, अब क्यों चल रही हैं ये आप बताओ। बोलो राधे राधे। ये लड़ाइयां कैसे रुकेंगी? मेरे पास एक उपाय है लड़ाइयां रोकने का। यदि हर व्यक्ति समझदार हो जाए, हर व्यक्ति ये सोच ले कि आपके भीतर ईश्वर ही तो है। मैं आपको मारूं तो आपको थोड़ी मार रहा हूं, उस व्यक्ति के भीतर बैठे हुए उस ईश्वर को ही तो मैं कष्ट पहुंचा रहा हूं। ताकि लोग सुने और जैसे संस्कार
आप किसी के बेटे हो, आपको कोई मारेगा तो दर्द आपको तो होगा, पर आपकी माँ को भी दर्द होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपको मारेगा तो आपके पिता को भी दर्द होगा। किसी के बेटे को कोई मारे तो उसके माँ बाप को कष्ट होता है कि नहीं? बच्चों को अच्छे ऐसे ही जब आप किसी को मारते होंगे, यहाँ तक कि जब आप एक चींटी भी मारते हैं, जब आप एक मछली भी मारते हैं, इंसानों की तो छोड़ दो, महादेव आप लोगों का जब आप एक चींटी भी मारते हैं तो वो विधाता रो पड़ता है, देखो मेरी संरचना को मार रहा है। लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। ये संसार किसका है? आपका है, मेरा है या भगवान का है? भक्ति ऑफिस इसलिए उसकी संरचना, उसकी व्यवस्था क्यों बिगाड़ रहे हो? सर्च करिए और देखिए, और लोगों के पास क्यों अपने अभिमान के कारण दूसरों की जान ले रहे हो? क्यों अपने अज्ञान के कारण आप किसी का नुकसान कर रहे हो? आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारा क्यों लड़ाइयां हैं? लड़ाइयां केवल अभिमान, बस एटीट्यूड और अज्ञान ही एटीट्यूड ही ये कह सकते हैं। सुने और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। लड़ाई ज्ञानी नहीं करता। भारत ने कभी लड़ाई नहीं की। भारत ने, भगवान कृष्ण ने पांडवों के पक्ष से शांति का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के समक्ष जाकर खड़े हो गए। ऐ दुर्योधन देख, मैं समझा रहा हूं तुझे, लड़ाई मत कर। शांति दूत बनकर गए श्री कृष्ण। शांति का कोई विकल्प नहीं होता साहब, 4-5 शांति का कोई विकल्प, आखिरी विकल्प है शांति। उससे ऊपर अब शांति के बाद भी कोई विकल्प बचा, ऑप्शन बचा? शांति। ए अर्जुन, दुर्योधन मान जा, लड़ाई ना कर, युद्ध ना कर, 5 गांव दे दे शांति से पांडवों को। नहीं माना। क्या परिणाम हुआ? सर्वनाश हुआ। क्यों हुआ? लड़ाई हुई क्यों? केवल लोभ के कारण। पांडवों का भी धन मिल जाए, जितना मेरे पास है उतना बहुत मान लूं मैं, तो लड़ाई ना हो। लड़ाइयां तब होती हैं जब व्यक्ति लोभी हो जाता है। इसलिए लड़ाई करना, समझदार नहीं लड़ता। लड़ाई जो करता है वो मूर्ख होता है। भारत कभी नहीं लड़ता। भारत तो केवल लड़ाई का उत्तर देता है, जवाब देता है। बोलो हाँ। जो समझदार होंगे वो लड़ेंगे नहीं, और जहां लड़ाई की जरूरत है वहां लड़ना भी धर्म है। समझाया, नहीं माना, तो वहां लड़ना धर्म हो गया। वहां लड़ाई जरूरी थी। इसलिए आपसे कहता हूं, यदि आपके अंदर भी अज्ञान है तो आपकी भी लड़ाइयां चल रही होंगी किसी न किसी से, पर यदि अज्ञान नहीं होगा तो आपकी लड़ाई किसी से नहीं होगी। आप बस इतना जान लीजिए कि आप यहाँ के नहीं हैं, यहाँ आप केवल मेहमान हैं। 4-5 मेहमानी ये करने आए हो तो मेहमानों को लड़ना नहीं चाहिए। आप परदेश में हो, ये संसार हमारा क्या है? परदेश। आपका अपना स्वयं का देश क्या है? आपका अपना देश है ईश्वर का घर। आप उस देश से आए हो, ईश्वर के घर से। यहाँ आप मेहमानी करने आए हो, 25, 50, 100 वर्षों की पूरी करोगे मेहमानी, टाटा करके चले जाओगे। लोग ले जाके शमशान में डाल देंगे, चिता पे जला देंगे, ऐसे हाथ झड़ा के लोग आएंगे वापस। बोलो हाँ। नहीं फिर कपड़ा ऐसे फटकारेंगे, ऐसे 4-5 जैसे कपड़े पे चींटी चढ़ जाए ना तो आप कपड़े ऐसे नहीं कर देते, सारी झड़ जाती है।
ऐसे तुम्हें भी शमशान में झड़ा के आ जाएंगे लोग। चल छुट्टी। और तुम यहाँ मान बैठे थे कि जी मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, क्या कर लेगा। ऐसी गलतफहमी में तुम्हारे पिताजी भी थे, ऐसी गलतफहमी में तुम्हारे दादाजी भी थे, और ऐसी गलतफहमी में तुम भी हो। हमारी मैया श्रीमती सुनीता मैया, श्री गणेश प्रसाद जी, आपने तो देखो अपने समय को सार्थक कर लिया। ये कौन सा महीना चल रहा है, क्या नाम है? इस महीने के दो नाम हैं, अघहन। अघन, अघ कहते हैं पाप को, जो पाप को समाप्त करने वाला हो वो अघन, अघहन। जो अघ का हनन कर दे मतलब मार दे, वो अघन। और मार्ग शीर्ष, जो श्रेष्ठ मार्ग को दिखा दे वो मार्ग शीर्ष। ये माह मार्ग दिखाने वाला है, भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, शांति का मार्ग। और अघहन, जो पाप को इस महीने आप लोगों ने कार्तिक मास की महिमा तो सुनी। गीता में लिखा है कि मासों में मार्गशीर्ष मास मैं ही हूं, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। कृष्ण का ही मास ये मार्गशीर्ष मास है। सबसे उत्तम माह मार्गशीर्ष मास ये। इस माह में क्या करना चाहिए? इस माह में किया गया कोई भी पुण्य पापों का समापन करने वाला, अघहन, अघन, सारे पाप समाप्त करने वाला माह, आपको निष्पाप कर देने वाला है। इसलिए इस माह में आप जीवन में जो पुण्य कर सकते हैं कीजिएगा। किसी भी, हमारे सनातन में जितने भी महीने हैं, हर महीने की एक महिमा है। जेठ है तो उसकी महिमा, आषाढ़ है तो उसकी महिमा, कुंवार है उसकी महीना, कार्तिक उसकी महिमा, अघन, सबकी अपनी अपनी महिमा, मान्यताएं हैं। मतलब हमारे सनातन में कहा है कि किसी भी माह को आप देखो, हर माह में कुछ माह विशेष हैं जहाँ किया गया पुण्य आपको निष्पाप करता है। उन मासों में एक मास ये है जिसमें आप कथा सुन रहे हैं। श्रीमती सुनीता जी, गणेश प्रसाद सोनी जी, नितिन जी, श्वेता जी, राहुल अग्रवाल जी, खुशबू अग्रवाल जी, भैया श्री राजू डुलानी जी और वंदना डुलानी जी, समस्त परिवार के साथ आप प्रेम पूर्वक कथा गोंदिया से हैं, महाराष्ट्र से आप यहाँ आकर सुन रहे हैं। अभी भागवत जी के पाठ बैठेंगे 18 नवंबर से। पोथी पाठ आप भी बिठा सकते हैं। हम केवल आपको ये समझा रहे थे कि आपका संबंध किससे है। सच बताओ, आपका संबंध किससे है? आप अपने को किसका मानते हो? मैया है गई नींद ना? ठीक है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारा वीडियो देखें और एक दिन क्या हुआ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान ने प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करो, गोपियों के शेयर करो ताकि वो भी सुने और कपड़े चुरा लिए, संस्कार दें। बाद में लौटाए कि निर्वस्त्र होके मत नहाना। राधे राधे। गोवर्धन की पूजा की भगवान ने। हम दोस्तों राधे राधे जैसे जब इंद्र ने पानी बरसाया, सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े, कन्हैया कन्हैया, तेने पूजा बंद कराई। इंद्र की इंद्र नाराज है गए, लाला हमारी रक्षा करो। तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जब सारे ब्रजवासी गए, और जब शरण में गए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा
कि आपने हमारी शरण ग्रहण की है, अब हम आपकी रक्षा करेंगे। पहुंचाइए ताकि लोग सुने और जब ब्रजवासी भगवान की शरण में गए तो भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा, भक्तों की रक्षा के लिए एक उंगली से गिरिराज जी को उठा लिया। भगवान कहते हैं मैं आपकी रक्षा जरूर करूंगा, पर कब करूंगा? जब आप मामेकम शरणम ब्रज, जब आप हमारी शरण में आओगे। बेवजह भगवान नहीं दौड़ते, नहीं बढ़ते, आप शरण में जाओगे तो कृपा करेंगे। भगवान कब कृपा करते हैं मेरी माँ? जब भक्त भगवान की कहाँ जाता है? शरण में जाता है। इसलिए शरण में जाइए। पहले आपको शरण में जाना होगा। जब गए तो एक उंगली से पहाड़ खड़े हैं भगवान, सब छाया पे खड़े हैं, सब दर्शन कर रहे हैं। भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित कर दिया और गिरिराज जी रखे, इंद्र का घमंड समाप्त हुआ। अच्छा, देवताओं की पूजा ना करो ना तो देवता बिगड़ जाते हैं। इंद्र की पूजा नहीं की एक बार ना तो इंद्र को गुस्सा आ गया। अरे इंद्र को सोचना चाहिए था कि हमेशा तो करते आए हैं, इस बार नहीं किया तो कोई बात नहीं, नहीं की ना तो पानी बरसा दिया, मार देंगे। ऐसी हरकत तो पड़ोसी भी करता है अपना। हमारे चैनल का नाम है राधा इंद्र। इसलिए हम सनातनी लोग ना देवताओं की पूजा उजा नहीं करते। 4-5 तो आप लोग से और देवता चित्तना धरई, हम सनातनी भगवान की पूजा करते हैं। देवताओं में और भगवान में क्या अंतर है? आप बताओ। ज्यादा से ज्यादा हमारा वीडियो देखें और शेयर करें हैं? और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ना बताओ करें। कि सब्सक्राइब नहीं करे आप लोग प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करो। और भगवान शेयर करो ताकि वो भी सुने, क्या अंतर है? अपने बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दें। राधे एक ही है, राधे राधे। प्रेम से बोलो। पत्नी और पड़ोसन एक ही है, हम दोस्तों राधे सोना और लोहा एक ही है। आप लोगों का वाह, करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। एक ही नहीं है, एक ही होते तो हम सवाल ही क्यों करते? राधा भक्ति ऑफिशियल देवता 4-5 आप लोग से 33 कोटि है, देखिए और 33 करोड़। कोटि मतलब प्रकार मान लो, और अच्छे से करोड़ मान लो, दोनों बातें सही है। हमारा बच्चा बेकार है तो देवता करोड़ों से हैं ज्यादा हमारा वीडियो देखिए और देवताओं का काम है को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ये संभालना है। जैसे हमारे यहाँ वरुण देवता, भी सुने अग्नि देवता, को अच्छे अच्छे वायु देवता, राधे राधे चंद्रमा देवता, बोलो राधे राधे। ये सब देवता हैं। हम दोस्तों राधे भगवान हर महादेव एक है। हमारे चैनल के माध्यम से देवताओं के राजा हैं इंद्र सुनिए और देवताओं के देव हैं महादेव। हमारे चैनल का नाम है भगवान भगवान अंतर बता रहा हूँ, सुनो। देवताओं की पूजा ना करो ना तो देवता नाराज हो जाते हैं। सर्च करिए और लेकिन भगवान की पूजा तो छोड़ दो। और अजामिल नाम का एक पापी जब मरने लगा तो उसके मुख से धोखे से नारायण निकल गया और उसने भगवान को नहीं बुलाया, उसके बेटे का नाम नारायण था। नहीं करो आप लोग प्लीज। तो मरते समय अजामिल ने किसे बुलाया? बेटा नारायण नारायण। बेटे नारायण को, जबकि उस अजामिल ने कभी पूजा नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई सत्संग नहीं, कोई जप तप नहीं, गलत काम करता था अजामिल। पापी था, शराबी था, जुआड़ी था, पराई औरत का संग करता था। कोई पाप नहीं थे जो अजामिल ने ना किए हों, पर वो अजामिल ने मरते समय क्या बोला? नारायण। भगवान बोले जाओ, मेरा भक्त बुला रहा है। पार्षदगण बोले प्रभु 4-5 आपको नहीं बुला रहा है। से
किसको बुला रहा है? बोले अपने बेटे को। नारायण उसका नाम है। भगवान बोले उसके बेटे का नाम नारायण तो अब से है, मेरा नाम नारायण तो कब से है, तो इसलिए जाओ लेके आओ। ज्यादा से ज्यादा अजामिल जैसे पापी को तार दिया एक नाम से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देवताओं में और भगवान में इतना अंतर है कि देवताओं की पूजा करो तब तो ठीक है, और ना करो तो देवता डुबाना चाहते हैं। पानी वर्षा वर्षा केंद्र ने ब्रजमंडल को डुबाना चाहा, मार देना चाहते हैं देवता, लेकिन भगवान कहते हैं पापी से पापी भी धोखे से भी एक नाम बोल ले तो देवता की पूजा ना करो तो मारना चाहते हैं, और भगवान की पूजा ना करे कोई धोखे से नाम ले ले तो वो तारना चाहते हैं। अंतर बहुत है साहब। भक्ति ऑफिशियल 45 देवता 4-5 तो भगवान के पांव की धूल है। सर्च करिए और देखिए, और लोगों के पास भगवान एक चुटकी बजाएं तो करोड़ों इंद्र पैदा हो जाएं। संस्कार बच्चे अब बताइए क्या इंद्र की बराबरी भगवान से हो सकती है? आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप कह रहे हो बराबर है। और शेयर करें और हमारे चैनल को इसलिए तुलसीदास जी ने कहा और देवता सब्सक्राइब जरूर किया चित्त न धरें। देवताओं को चित्त पे रखने की जरूरत, और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार तो चित्त पे किसे रखें? राधे भगवान को। राधे राधे प्रेम से बोलो राधे राधे। आप लोग देवताओं के पीछे भागते हो। हम दोस्तों राधे राधे अरे वो देवता ज्यादा चमत्कारी है, हमारे चैनल देवताओं के चक्कर में ना रहो। सुनिए, देवता लाइक करिए, जब तक उपासना करोगे तब तक वो देवता मैं कुछ फल दे सकते हैं। अच्छा देवता दे भी क्या सकते हैं? 45 4-5 देवता आपको क्या दे सकते हैं? सर्च करिए और कोई देवता आपको लोगों के पास भक्ति भाव का पहुंचाइए। थोड़ा सा धन दे सकते हैं, अच्छे से संस्कार कोई देवता थोड़ा सा बल दे सकते हैं, कोई देवता थोड़ा सा आपको पद प्रतिष्ठा दे सकते हैं। हमारा वीडियो लेकिन देवताओं से कहो कि देवता जी जरा हमें मुक्ति दे दो, सब्सक्राइब नहीं करे आप लोग तो देवता हाथ खड़े कर ले, भैया ये डिपार्टमेंट हमारा। के पास शेयर करो ताकि वो भी सुने और अपने अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि राधे तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। देवताओं का एक सीमित, जैसे मंत्री नहीं होते, जल मंत्री, खाद्य मंत्री, फला मंत्री, कितने होते हैं? मंत्री बहुत होते हैं, देवता बहुत होते हैं। ये काम ये मंत्री करेगा, ये काम ये मंत्री, राधा ऐसे ये काम ये देवता करेंगे, ये काम ये देवता। 45 पर भगवान है कि सारा काम कर सकते हैं। सब क्या चाहिए? सब लोगों के पास भक्ति भाव का पहुंचाइए। जब प्रहलाद जी पर संकट आया बच्चे सीखें हमारा बच्चा। तो बताओ किस देवता ने रक्षा की? आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारा बोलो। वीडियो देखें और शेयर करें और हमारे चैनल प्रहलाद पर संकट आया तो किस देवता ने रक्षा की? को जरूर किया करो। लोगों के पास शेयर देवताओं के बस का नहीं है। देवताओं को तो हिरण्यकश्यपु उठा उठा के पटक देता है, राधे 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 राधे। देवताओं को तो राक्षस भी मार देते हैं। हम बोलो हाँ। जैसे कृष्ण रावण की लंका में देवता लोग ऐसे खड़े थे हाथ जोड़ के। बोलो हाँ। और लाइक करिए। रावण की सिंहासन के नीचे पड़े थे कुछ देवता। हमारे चैनल का नाम है बोलो हाँ। राधा कर जोरे सुर दिशप विनीता 45। भ्रकुटी बिलोकत सकल सभीता। तो आप लोग देवता तो सर्च करिए और देखिए, रावण जैसे लोग भी देवताओं को जीत लेते हैं। पहुंचाइए ताकि लोग सुने और देवताओं को जीत लेना कोई बड़ा काम नहीं है, हमारा बच्चा। कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारा वीडियो देखें और शेयर इसलिए कहता हूँ देवताओं के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ना। करो। आप लोग प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करो भगवान भगवान है। ताकि वो भी सुने समझ में आ रही है कुछ की नहीं? संस्कार दें। भगवान कितने हैं? राधे प्रेम से बोलो राधे राधे। 23 हम दोस्तों राधे राधे जैसे कृष्णा 33 कोटि है ना। अब देखो इन्हें कितना सुनाओ, कितना भी समझाओ, हमारे चैनल का नाम है लेकिन ये चलेंगे अपने हिसाब से। भक्ति ऑफिशियल 45
4 5 33 कोटि भगवान नहीं होते। सर्च करिए और देखिए और हाँ, का समझा रहे इतनी देर से? पहुंचाइए ताकि तुम्हारे लिए सब 22 पसेरी है। संस्कार बच्चे सीखें। हमारा बच्चा बेकार है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वीडियो देखें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब नहीं करें आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल भगवान कितने होते हैं? लोगों के पास शेयर करो ताकि वो कितने? और अपने बच्चों को क्या नाम है एक का? राधे राधे ईश्वर। क्या नाम है उनका? राधे राधे। ईश्वर। कौन ईश्वर हम दोस्तों राधे राधे जय श्री कृष्णा हैं? आप लोगों का हमारे चैनल के माध्यम से चलो अच्छा है, आपको कम से कम नकल करनी तो आती है। सुन के ही बोल दिया, ये अच्छी बात है। हमारे चैनल का नाम है राधे। एक दिन क्या हुआ, भगवान के पिता को देवता ले गए। कौन? 4 5 नंद बाबा को वरुण देवता ले गए। अब भगवान गए तो वरुण देवता चरणों में, लोगों के पास प्रभु क्षमा, पहुंचाइए। काहे ले आए हमारे पिताजी को? वरुण देवता बोले कि ये 9 एंट्री में नहा रहे थे। हमारा बच्चा बेकार। 9 एंट्री बोले रात के 2 बजे यमुना जी नहा रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा रात के समय देवियां सोती हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जैसे आप लोग रात को विश्राम करते हैं ना, पेड़ पौधे और नदियां भी विश्राम में रहती हैं। लोगों के पास शेयर करो ताकि वो इसी रात के नहीं नहाया जाता। अच्छे अच्छे संस्कार दें। नदियों में रात को स्नान राधे प्रेम से बोलो। सुबह 4 बजे से स्नान होता है, हम दोस्तों 3 बजे भी स्नान नहीं होता। महादेव आप लोगों का हमारा अब ये बाबा क्या हुआ, इनको गलतफहमी हो गई। इनको लगा सवेरे के 4 बज गए। वो गए नहाने तो वरुण देवता घूम रहे थे, पकड़ के ले गए। हमारे चैनल का नाम है सवेरे कन्हैया का पता नहीं, बाबा का पता नहीं। मैया बोली कि कोई गड़बड़ है। भगवान ने ध्यान लगाया तो बाबा वरुण लोक भगवान गए, वरुण देवता से लाए। अब नंद बाबा सब ब्रजवासियों को बोले, भैया मेरो छोरा सामान्य बालक ना है, अच्छे से या छोरा को तो बड़े बड़े देवता भी दंडवत करें। बेकार वरुण देवता या को दंडवत करे और हाथ जोड़ के आरती उतारवे लग गए देवता। वीडियो देखें और समझ गए नंद बाबा के मेरो छोरा कोई सामान्य छोरो ना है। सब्सक्राइब नहीं करो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल बाबा बोले, कन्हैया सच बताइयो भैया तू है कौन? शेयर करो ताकि वो भी सुने। ब्रजवासी बोले, लाला सच्ची बोलियो तू है कौन? मैंने तो तोको कबड्डी में हराई दियो लाला। राधे पर सुन राखी है, सुना तेरे बारे में तू भगवान है। ब्रजवासी बोले, लाला तू भगवान है का? पर मैंने तो तोको कबड्डी में हराई दियो, 4 पटकना मारे। सुन राखी है तेने भगवान है। और लाइक करिए शेयर करिए सपोर्ट कन्हैया बोले, लाला मैं भगवान होऊंगो तो बोल करेगो का? नाम है ब्रजवासी बोले, लाला का करेंगे, कछु कर सके का तेरो? तू भगवान है लाला तो एक बार ना अपने बैकुंठ को दर्शन कराए दे। मैंने सुन राखी है तेरो बैकुंठ बड़ो सुन। भगवान बोले, सच्ची जानो चाहो बैकुंठ? हाँ लाला हम बैकुंठ जानो चाहें, एक बार मोको बैकुंठ को दर्शन कराए दे लाला। अच्छा तो चलो या ब्रह्मकुंड में लगाओ गोता। सारे ब्रजवासी ब्रह्मकुंड में गोता लगाए। सब ब्रजवासी पहुंच गए बैकुंठ, और जब बैकुंठ गए तो वहां शांति, सब्सक्राइब नहीं करो आप लोग प्लीज़ हमारे कोई किसी से बात नहीं करे। ब्रजवासी बोले, च्यों रे